दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 20 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर कभी कभी 150 रुपए किलो मिलता है? या फिर जब आईफोन लॉन्च होता है तो उसकी कीमतें इतनी अधिक क्यों होती है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है जिसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो आज की इस वीडियो में हम उसे ही समझेंगे और हम उसे इस तरह समझेंगे कि आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड का मतलब होता है कि मांग। लोग किसी चीज को खरीदने के लिए कितना पैसा दे सकते हैं। इसके लिए आप एक सिंपल रूल को हमेशा याद रखिए, यानी जब प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो आप 5 चॉकलेट्स खरीदेंगे। अगर वही चॉकलेट अगर 50 रुपए की हो जाए तो शायद आप एक ही खरीदेंगे। तो अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई क्या है? सप्लाई का मतलब होता है मांग, यानी दुकानदार और कंपनी किसी माल को मार्केट में कितना बेचना चाहती है। इसका रूल थोड़ा सा अलग है। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस कम होने पर सप्लाई घटेगी। यानी जब मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो दुकानदार चाहेगा कि सबसे ज़्यादा माल मैं ही बेचूं और मैं इसका प्रॉफिट अधिक कमा सकूं। और जब मार्केट के अंदर वस्तुओं की कीमतें कम होती है तो प्रोड्यूसर को नुकसान होता है, क्योंकि उसने जिस कीमत में उत्पादक का निर्माण किया है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, इसलिए उसको थोड़ा सा घाटा होता है। यह है सप्लाई। दाम कैसे तय होता है? अब सवाल यह है कि किसी वस्तु की कीमत डिसाइड कैसे होती है। ये कीमत ना तो कस्टमर्स के द्वारा तय होती है और ना ही दुकानदारों के द्वारा तय होती है। ये तय होती है उस वस्तु की डिमांड एंड सप्लाई पर, जहां डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं। इसे इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिनेरियो ए, यदि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जैसे आईफोन जब नया लॉन्च होता है तो उस वक्त आईफोन की संख्या कम होती है लेकिन खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए आईफोन की कीमत इतनी शुरू में हाई होती है। सिनेरियो बी, जैसे मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो उस वस्तु की कीमत थोड़ी सी कम होगी। यदि हम इसे एक एग्जाम्पल समझे तो जब लॉकडाउन लगा था तब मास्क और सैनिटाइजर की कीमतें अचानक से बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी डिमांड एकदम से बढ़ने लगी और सप्लाई बहुत कम थी। लेकिन जब कुछ समय बाद और कंपनियों ने मास्क और सैनिटाइजर को बनाना शुरू किया तब कीमतें अचानक से पहले के मुकाबले बराबर होने लगी। तो यही है डिमांड एंड सप्लाई। तो दोस्तों, ये था डिमांड एंड सप्लाई का खेल। अगर अगली बार जब आप मार्केट में किसी चीज़ को खरीदें तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर ये रूल किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मुझे बताइए कि आप अगली बार किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।